जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, जो वीडियो सीरीज हमने पीछे शुरू की जिसमें हम प्लैनेट्स के डीएनए को डिस्कस करते हैं, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे मार्स यानी मंगल देवता। मंगल मेरे हिसाब से एक ऐसा प्लैनेट है जिससे दुनिया को सबसे ज़्यादा डराया जाता है। सो दर्शकों, आज की वीडियो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी रेवलेशंस आएंगी आपके सामने कि जो चीज़ें समझाकर या जो चीज़ें बताकर समाज को इतने बुरे तरीके से डराया जाता है, वो कहीं ना कहीं या तो वो डिफरेंट स्वरूप में मौजूद हैं या उनको बहुत गलत तरीके से ही समझा जाता है। सो दर्शकों, सबसे पहले हम मंगल के बाहरी स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं कि मंगल है क्या। दर्शकों, मंगल एक ऐसा प्लेनेट है जिसको हम एसोसिएट करते हैं सिक्योरिटी के साथ, डिफेंस के साथ, अटैक के साथ। मंगल को हम मानते हैं कि ये हमारी इनबॉर्न एनर्जी है। जो भी किसी इंसान के अंदर शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं मंगल से आती है और इसी वजह से मंगल को कलर भी रेड ही दिया गया। शास्त्रों में हम इसको दो स्वरूपों में समझ सकते हैं। सबसे पहला स्वरूप है कार्तिकेय का। अब कार्तिकेय एक देवता है और देवता होने के बावजूद वो देवताओं के सेनापति भी हैं। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्शियल एनर्जी जिसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिरोशियस स्ट्रेंथ भी थी। अब मंगल का जो दूसरा स्वरूप है दर्शकों, वो इससे भी बड़ा है और वो है बजरंग बली हनुमान। हम मंगल देवता को हनुमान के साथ भी एसोसिएट करते हैं। अब हनुमान का स्वरूप आप देखिए, हनुमान नॉर्मल अवस्था में भी हो सकते हैं और हनुमान जी का विराट स्वरूप भी हो सकता है, यानी कि छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक, जिसको हम कह सकते हैं मोस्ट इनफाइनाइट। सो दर्शकों, मंगल बहुत छोटे से स्वरूप में भी समझा जा सकता है और मंगल को हम बहुत विशाल कैनवस पर भी समझ सकते हैं। अब मंगल, जैसा मैंने कहा, ये हमारा सेनापति है। सेनापति होने से आप समझ सकते हो कि ये हमें डिफेंस देता है, हमें सिक्योरिटी प्रदान करता है। मगर कोई भी डिफेंस बिना अटैक के तो हो ही नहीं सकती। अब डिफेंस का ये दोनों स्वरूप है, एक बाहरी स्वरूप है और एक इनर स्वरूप है। जो मंगल बाहर सेनापति के रूप में दूसरे को अटैक कर रहा है, वही मंगल सेनापति के रूप में हमें डिफेंस भी दे रहा है। अपने शरीर के अंदर हम मंगल को कैसे समझते हैं? मंगल का अगर हम इनर नेचर की बात करें तो मंगल फायर है, अग्नि है। इसका जो इनर नेचर है वो अग्नि स्वरूप है। अब अग्नि हमारे शरीर के अंदर कहाँ पर विद्यमान है? दर्शकों, हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर टेम्परेचर होता है। हमारे शरीर का एक सर्टन तापमान है जिसको हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी समझ सकते हैं और 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट से भी उसको हम देख सकते हैं। हमारा शरीर दर्शकों ठंडा नहीं है और हमारे शरीर के अंदर ये जो गर्मी है, ये उस फायर एनर्जी, उस मंगल देवता के द्वारा हमें दी गई और इसी से हमारे शरीर के अंदर जीवन का संचार होता है। यानी कि लाइफ का अगर हम पहले सिग्नल की बात करें तो हम ये देखते हैं कि शरीर गर्म है या नहीं। जब शरीर ठंडा हो जाता है तो हम कहते हैं ये डेड बॉडी बन गया। सो डेड बॉडी और लिविंग बॉडी में फर्क मंगल का ही है। सो दर्शकों, मंगल तो मंगल है, ये तो शुभ है, ये तो पवित्र है। अब दूसरा मंगल हम अपने सांसों के अंदर देख सकते हैं। हमारी जो सांसें हैं, जो प्राणवायु है दर्शकों, हमारे अंदर जो विद्यमान, उसका भी एक टेम्परेचर है, वो गर्म है, वो ठंडी नहीं है। और जिस समय इंसान की डेथ हो जाती है तो वो ही वायु ठंडी हो जाती है। सो जीवन का जो पहला लक्षण है जो किसी भी इंसान के अंदर आता है, वो मंगल के द्वारा ही आता है और तभी हम सब मंगल के साथ ही तो पैदा होते हैं। आप देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में
मंगल को हमारे प्रथम स्थान में लॉर्डशिप दी गई है। जो पहला घर है वो मंगल का ही है, क्योंकि हमें जन्म मंगल के साथ लेना है, उस फायर एनर्जी, उस अग्नि देवता के साथ लेना है। और वो अग्नि देवता हमारे शरीर के अंदर हमारे बॉडी के टेम्परेचर के रूप में और हमारी सांसों में गर्मी के रूप में विद्यमान होते हैं। अब दर्शकों, शरीर के थोड़ा सा अंदर चलिए, वहाँ पर हम मंगल को खोजते हैं कि मंगल कहाँ पड़ा है। अब जैसे मैंने टेम्परेचर की बात करी और साथ में मैंने कहा कि मंगल हमारा सेनापति है, ये देवताओं का भी सेनापति है और ये हमारा भी सेनापति है। सो जब भी कभी कोई हमारे शरीर के ऊपर अटैक होता है, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरियाज हो, यानी कि इन्फेक्शन के फॉर्म में, चाहे पॉल्यूशन बढ़ जाए, तो सबसे पहले बॉडी के अंदर का डिफेंस मैकेनिज्म, जिसे हम नॉर्मल शब्द इम्यूनिटी से जानते हैं। अब दर्शकों, इम्यूनिटी कौन देता है? ये हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम है, और डिफेंस सिस्टम हमारे ब्लड से आता है, जिसका ब्लड जितना अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छी क्वालिटी से मतलब क्या है कि शरीर के अंदर आपके रेड ब्लड सेल आपके अच्छी क्वांटिटी में होंगे, वाइट ब्लड सेल आपके अच्छी क्वांटिटी में होंगे, आपका शरीर की इम्यूनिटी, आपके शरीर की फाइटिंग स्पिरिट उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब दर्शकों, अब आप देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि मंगल, ये कहीं पर भी बुरे के साथ इसका संबंध है ही नहीं। मंगल का संबंध तो मंगल के साथ है, शुभ के साथ है। ये तो हमें प्राणवायु भी, मतलब उसमें अग्नि दे रहा है और हमारे शरीर को जीवित रख रहा है। सो मंगल बुरा कैसे हो गया? पता नहीं कहाँ से ज्योतिष शास्त्र में ये शब्द आ गए कि मंगल से तो डराने का खेल है कि जी आपके चार्ट में मंगल आ गया, आपकी दशा में मंगल आ गया। अब दर्शकों, मंगल को हम थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र के साथ समझने का प्रयास करते हैं। मंगल की लॉर्डशिप दर्शकों 2 भावों के साथ है। सबसे पहला भाव है प्रथम भाव। प्रथम भाव राशि के हिसाब से आप समझ सकते हो एरीज। सो प्रथम भाव या एरीज की लॉर्डशिप मंगल के पास है, और दूसरा भाव जिसके पास मंगल की लॉर्डशिप है वो है आपका अष्टम, 8th स्कॉर्पियो। अब आप देखिए, अष्टम को हमारे ज्योतिष शास्त्र से में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये हमारे लॉन्जिविटी का हाउस भी है। लॉन्जिविटी का मतलब क्या है कि हमारा शरीर कब तक जीवित रहेगा, उसका भाव भी दर्शकों यही है। सो मंगल हमें जन्म दे भी रहा है और मंगल से हमारी जीवन यात्रा पूरी भी हो रही है। और अष्टम में ही दर्शकों एक खास बात है अष्टम की, अष्टम में ज्येष्ठा नक्षत्र भी है। यानी कि कोई इंसान जिसको हम समाज में ज्येष्ठ समझते हैं या ज्येष्ठ की तरह, एल्डर की तरह, बड़े की तरह उसे रिस्पेक्ट देते हैं, उसका संबंध भी कहीं ना कहीं मंगल के साथ इनडायरेक्टली है। क्योंकि अब आप देखिए, पुराने टाइमों में बात करिए, कोई राजा जाता था लड़ाई करने। अब राजा सेनापति है ये ज़रूरी नहीं है, मगर जो भी सेना का सेनापति है हमेशा मेडल उसको मिलता है, रिकमेंडेशन उसको मिलती है, रिस्पेक्ट उसको मिलती है कि इसके नेतृत्व में ये युद्ध जीता गया। सो मंगल हमें वो लीडरशिप क्वालिटी भी देता है। मंगल हमारे शरीर के अंदर हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ भी मंगल ही है दर्शकों। अब मंगल को कहाँ से ज्योतिष शास्त्र में इसको डराने के साथ ले लिया गया? मंगल तो दर्शकों, अब आप दूसरे तरीके से समझिए, जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, जो कुछ भी शुभ हो रहा है, वो ही मंगल है। शादी से लेकर हमारे शरीर के इस जीवन में, क्योंकि जीवन तो शरीर का है, यानी कि उस जीवन में जो भी बढ़िया संस्कार किए जाते हैं, चाहे वो यज्ञोपवीत संस्कार है, अब जैसे सिख धर्म में संस्कार है पगड़ी बांधने का, या इस तरह के जितने भी शुभ संस्कार हैं, उसका संबंध मंगल के साथ ही है दर्शकों। और ये सब मांगलिक कार्य हैं। सो मांगलिक को
कब वो नेगेटिव मांगलिक बना दिया गया, ये ज्योतिष शास्त्र का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको दर्शकों मैं अच्छे तरीके से नहीं लेता, क्योंकि किसी भी प्लेनेट को डर के साथ एसोसिएट करना, हाँ वो हम कह सकते हैं क्योंकि सेनापति है, सेनापति भाई आपके शत्रुओं को तो डराएगा, अगर वो डराएगा तभी वो आपको डिफेंस प्रदान कर सकता है, मगर वो तो शत्रुओं के लिए डराने वाला है, हमारे लिए डराने वाला थोड़ी है। हमारे लिए तो वो हमारी सिक्योरिटी है, हमारी सेफ्टी है। अब ये तो था दर्शकों मंगल का बाहरी स्वरूप, बाहरी स्वरूप, कलर इसका आप कह सकते हैं रेड है। अब जब थोड़ा सा भी मंगल के डीएनए को समझने का प्रयास करते हैं तो दर्शकों डीएनए हमेशा हर चीज का डिफरेंट ही होता है, और मंगल का डीएनए दर्शकों ये सरप्राइजिंगली ऐसी रेवोल्यूशंस लेकर बैठा है कि आप हैरान हो जाओगे। अब मंगल को अगर हम उसकी नेचुरल प्रेजेंस देखें कि मंगल की प्रेजेंस कहाँ पर है, आप अपने नक्षत्रों के हिसाब से अब देखिए। पहले तो मंगल के 3 नक्षत्रों को देख लीजिए। सबसे पहला नक्षत्र है दर्शकों मंगल का मृगशिरा, जो मिथुन राशि में आता है। दूसरा नक्षत्र है दर्शकों चित्रा, चित्रा का संबंध, अब आप देखिए चित्रा ये 2 हाउसेस में चला जाता है। अब तीसरा है नक्षत्र धनिष्ठा, अब 3 नक्षत्र हैं। अब धनिष्ठा का संबंध तो दर्शकों आप सब जानते हो बहुत अच्छा भगवान विष्णु के साथ हम लेते हैं, मगर मृगशिरा को हम ये मानते हैं कि यहाँ पर मेंटल कंफ्यूजन्स आती है, मेंटल डिलीरियम आता है, सोचना यानी जिसको हम कहते हैं कि मल्टीपल डायरेक्शंस में आदमी सोचना शुरू कर देता है, जैसे मृग का सिर। तो ये मंगल के 3 नक्षत्र हैं। मगर नक्षत्रों को भी समझने से पहले दर्शकों जो मैं डीएनए की बात करता हूं आप उसको पकड़िए। अब डीएनए क्या होता है, हमारे नक्षत्रों में प्लेनेटरी रोल कैसा है ये अब आप समझिए। शुरुआत करते हैं हम, जन्म को लेते हैं। सबसे पहले प्लेनेट आता है केतु। केतु में कोई भी इंसान जन्म लेता है, पहले नक्षत्र हमेशा केतु के ही होते हैं। केतु के बाद सेकंड जो नक्षत्र मिलेगा वो दर्शकों मिलेगा वो वीनस यानी कि शुक्र का होता है। शुक्र के बाद सूर्य आता है, सूर्य के बाद चंद्रमा आता है, और चंद्रमा के बाद मंगल आता है दर्शकों। अब आप कह सकते हो कि मंगल के डीएनए में चंद्रमा ही पड़ा होता है, यानी कि मंगल का डीएनए आपका मन है, आपका मनस है, आपका माइंड है। अब आप इसको देखिए। अब यहाँ पर मैं भगवान कृष्ण की उस बात को बीच में लाने का प्रयास करूँगा जिसके माध्यम से अब आप चीज़ों को क्लियरली समझ पाओगे कि मंगल क्या है। मंगल का डीएनए है चंद्रमा यानी हमारा मन। हमारा मन, मन तो दर्शकों इमोशंस हैं। इमोशंस यानी कि हमारे मन के अंदर डिफरेंट भावनाएं आती हैं, और उन भावनाओं को पूरा करने के लिए जो आपको शक्ति चाहिए वो आपको मंगल से मिलती है। और मंगल को जब भी हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं सिंगल एक वर्ड में, तो वो वर्ड होता है इच्छा यानी डिज़ायर। अब ये कौन सी डिज़ायर है दर्शकों? डिज़ायर तो मन में पैदा होती है। सो हर मन की डिज़ायर ही उसका मंगल है। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपके कर्मों का फल आपके इंटेंट से बनता है। यानी इंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कर्म के फल को लेने के लिए या देखने के लिए। और इंटेंट तो मंगल का इंटेंट तो चंद्रमा है, आपका मन है। सो मन के अंदर जो भाव पैदा हुआ, अब आप दर्शकों इसको समझिए, जो भाव मन के अंदर पैदा हुआ मंगल उसी दिशा में जाएगा। यानी कि मंगल अटैक भी कर सकता है और मंगल डिफेंस भी दे सकता है। ये बैक्टीरियाज वायरसेस को किल भी कर सकता है और आपकी बॉडी को इम्यूनिटी, आपके बॉडी को डिफेंस भी दे सकता है। ये आपके शत्रुओं को हमेशा हराएगा, मगर ये आपको डराने का काम नहीं कर रहा, क्योंकि सेनापति का काम सिर्फ युद्ध के समय है, बाकी टाइम उसका कोई भी
वो नॉर्मल, आप देखिए सेनापति कमांडर्स जो होते हैं जब तक वॉर जोन है वो फुली एक्टिव मिलेंगे, मगर जब वॉर नहीं है तो वो शांत अवस्था में मिलेंगे। मगर मंगल का संबंध तो आपकी एनर्जी के साथ है। मंगल वो फायरी एनर्जी है जिससे हम कहते हैं फायर से, अग्नि से ही ये दुनिया बनी है। अब मन के इंटेंट से ही आप देखिए आपकी दुनिया बनती है। और मंगल का स्थान आप प्लैनेट्स के हिसाब से देखिए, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, तो मंगल का नंबर कौन सा पड़ा? ये 5th यानी कि 5वां स्थान। और टोटल प्लैनेट्स दर्शकों कितने हैं? वो है 9। मंगल के बाद कौन आएगा? मंगल के बाद राहु आएगा, राहु के बाद आएगा जुपिटर, जुपिटर के बाद आएगा शनि, और शनि के बाद में मरकरी। यानी कि मंगल से 4 प्लैनेट इस तरफ, 4 प्लैनेट इस तरफ। कहीं ना कहीं अब आप समझ सकते हो कि मंगल आपको बैलेंस प्रदान करने वाली एंटिटी है। अगर आपके लाइफ के रिजल्ट्स बैलेंस हो तो आप अपने मंगल को ही देखिए। और आपका मंगल आपका मन के डीएनए से चल रहा है। और वैसे भी ज्योतिष शास्त्र में यह बात क्लियरली समझाई गई है कि मन ही ड्राइवर एनर्जी है। सारी चीजें मन से संचालित होती हैं, मन ही करने वाला है, मन ही करता है। जब करता मन है तो मन के अंदर जो भाव आएगा दर्शकों, मंगल उसी दिशा की तरफ चल पड़ेगा। अब ये दिशा भी आप कैसे समझ सकते हो? ज्योतिष शास्त्र हर चीज का दर्शकों आंसर देता है। अब ज्योतिष शास्त्र का आंसर अब आप देखिए। अब ये मैंने आपको बताया कि नंबर है उसका 5वां, मन उसका इंटेंट है, यानी कि मन का डीएनए है। अब हम उसकी डायरेक्शन को समझेंगे। अब डायरेक्शंस ये हैं वो लाइफ की डिजायर्स, लाइफ की इच्छाएं। अब मंगल के नक्षत्र को उठाइए। मंगल के नक्षत्र के दर्शकों 4 पद होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले पद की लॉर्डशिप किसके पास है? सूर्य के पास है। दूसरे पद की लॉर्डशिप है मरकरी के पास। तीसरे की है वीनस के पास, और चौथी है मंगल के पास, दोबारा से मंगल के पास। यही खास बात है दर्शकों। अब यहीं से आपकी वो दिशा निर्धारित हो जाती है। सूर्य से आप समझ सकते हो किसी के मन में इच्छा आती है कि मुझे राजा बनना है, मुझे लाइफ में बड़ी लाइमलाइट लेनी है, तो वो क्या करेगा? उसी दिशा में कार्य करेगा, क्योंकि सूर्य का संबंध गवर्नमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, बड़े स्टेटस के साथ, यानी कि कहीं ना कहीं सिंहासन के साथ, राजा। तो राजा बनने का ये पहला पद है। ये आपके मन के अंदर डिजायर आप देख सकते हो। ये मंगल के नक्षत्र ही आपको बताते हैं कि आपकी डिजायर किस तरह है, आपके मन के अंदर कैसा इंटेंट है। सो पहली डिजायर होगी नेम, फेम, रिकॉग्निशन, हायर पोजीशंस, यानी कि रॉयल स्टेटस लेने की। अब दूसरा पद किसकी लॉर्डशिप में है दर्शकों? दूसरा है मरकरी की लॉर्डशिप में, यानी कि आप दुनियादारी। मरकरी ट्रेडर है, मरकरी का संबंध पैसे से है, उस लेन देन से है। तो अगर आप लेन देन, आप बिजनेस करना चाहते हो, पैसा खूब कमाना चाहते हो, पैसे के रास्ते पर चलकर बड़े बनना चाहते हो, स्ट्रांग बनना चाहते हो, तो दर्शकों ये है मंगल के नक्षत्र का दूसरा पद। अब मंगल के नक्षत्र का तीसरा पद दर्शकों वो तो शुक्र के पास है। शुक्र ये आपका शो ऑफ है, आपकी लग्जरीज हैं। आप बड़े घर बनाते हो, बड़ी गाड़ियां लेते हो, दुनिया में दिखाते हो कि हम कितने बड़े हैं। आप राजा चाहे ना भी हो, राजा आपका प्रधानमंत्री मोदी हो सकते हैं, मगर अब आप देखिए बड़ा घर किसका होगा? वो तो अंबानी का होगा, वो तो टाटा का होगा, वो अडानी का होगा। बड़ी गाड़ियां किसके पास होगी? वो उनके पास होगी। अब वो शुक्र का संबंध है। मगर दर्शकों यहीं पर अब आप समझ सकते हो कि ये दिशा कैसे बनती है। शुक्र के पास जाने को, और शुक्राचार्य तो अपने सभी शिष्यों को सिर्फ एक ही शिक्षा देते हैं कि साधना करो। अब आप रतन टाटा की लाइफ उठा के देख लो, पढ़ लो, आप सीधा सीधा कहोगे कि इससे बढ़िया कर्मयोगी तो हो ही नहीं सकता।
सो जितने भी इस तरह के, आप बिल गेट्स की लाइफ को उठा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअल में शुक्राचार्य के शिष्य हैं, साधना करते हैं। सो साधना से इनको वो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मंगल का कार्य है, तो अब आप देखिए बजरंग बली तो सबके सेवक हैं। जो भी इच्छा प्रभु राम की हो, वो तो उस प्रभु की इच्छा को पूरा करने में अपना पूरा स्ट्रेंथ लगा देते हैं, पूरा सहयोग देते हैं, मगर हैं वो दास। अब जब तक आप चौथे पद को दर्शकों नहीं समझ लोगे, चौथा पद तो दर्शकों हमेशा वो अष्टम की एनर्जी लेकर बैठा है। अष्टम में साधना है। अब शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों को वो गुर बता दिए कि आपको भगवान शिव को प्राप्त करना है तो आप ये साधना करिए, भगवान विष्णु को प्राप्त करना है तो आप ये साधना करिए। अब सिद्धियां आपको चाहिए, मगर सिद्धियां बिना साधना के तो मिलेंगी नहीं, और सिद्धियों के लिए साधना जब करनी है तो आपको अष्टम में आना ही पड़ेगा। अब मंगल तो आपकी एनर्जी है, आपकी वो फायरी एनर्जी है। अब आप देखिए तो उस फायरी एनर्जी को, उस सिद्धियों को एक्टिवेट करने के लिए वो एनर्जी अब आपकी कहाँ मिलेगी? आपके मूलाधार यानी कि अष्टम में मिलेगी। आपका मूलाधार चक्र दर्शकों अष्टम का है, तो वो एनर्जी वहाँ पे पड़ी है और साधना के थ्रू ही आप उसको एक्टिवेट करोगे। और जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएगी तो एनर्जी, फायर का दर्शकों एक प्रिंसिपल है कि फायर हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, फायर नीचे की तरफ जा ही नहीं सकती, कभी अधोमुखी हो ही नहीं सकती, उसको तो ज्येष्ठ बनना ही है। सो मेरे पीछे बहुत बड़े ज्येष्ठ हैं। अब आप ज्येष्ठ का मीनिंग समझ सकते हो कि जैसे ही आपकी मूलाधार की साधना के थ्रू वो एनर्जी एक्टिवेट होती है, वो जब ऊपर की तरफ बढ़ती है, तब आप समाज में एक्चुअल में ज्येष्ठ बन जाते हो, क्योंकि आप साधक बन गए। तो दर्शकों ये 4 डिजायर्स हैं हर इंसान की, जिसे हम सीधे तरीके से ये भी कह सकते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का संबंध सूर्य के साथ, राजा बनने के साथ, क्योंकि धर्म का संबंध क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन। राजा का काम भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। धर्म के बाद अर्थ, अर्थ का संबंध मरकरी के साथ, काम का संबंध, कर्म का संबंध विष्णु के साथ, और अंत में भगवान शिव आ जाएंगे। अब आप सीधा सीधा क्लियरली समझ सकते। इसी वजह से दर्शकों मैंने आपको कहा मंगल मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्लेनेट है। मंगल से तो ऐसे ही फालतू में डराने का खेल कर दिया गया है, बस डराओ डराओ डराओ, लोगों की जान निकाल दो मंगल का नाम लेकर। ये मांगलिक हो गया, ये तो मंगल आ गया आपके। ये दर्शकों डराने का खेल है ही नहीं। मंगल तो आपको वो ज्येष्ठ बना देगा, राजा बना देगा, आपको बिल गेट्स, आपको टाटा बना देगा। अब आप देखो तो सही, और आप में शुक्राचार्य बनने तक की संभावना बन सकती है, और आप भगवान शिव तक भी पहुंच सकते हो। अब आप देखिए ये करने वाला कौन है? ये मंगल है। सो दर्शकों अब ये इनर डीएनए का खेल है। अब थोड़ा सा आप इसके तीनों नक्षत्रों को समझ लो। अब तीनों नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और तीसरा धनिष्ठा, ये जर्नी है मंगल की। शुरुआत मृगशिरा से, जैसे बजरंगबली। अब आप देखिए बाल स्वरूप में बजरंगबली ने क्या क्या किया, सूर्य तक को निगल लिया, क्या क्या खेल खेले, ऋषियों को तंग भी किया, फिर ऋषियों से डांट भी खाई और उनको श्राप भी मिला। अब ये सारी चीजें अब आप मृगशिरा के साथ रिलेट कर सकते हो। हायर एनर्जी है वहां, हायर एनर्जी है, हायर एनर्जी खेल तो खेलेगी, और उस एनर्जी को आप दबा के तो रख नहीं सकते, क्योंकि एनर्जी का लेवल दर्शकों बहुत हाई था। और दूसरी तरफ आप कार्तिकेय से उनकी लाइफ को उठा के देख लो। बच्चा पैदा ही आप देखिए कितनी हायर एनर्जी के साथ हुआ। जब भी दर्शकों ये हायर एनर्जी का खेल होगा तो मंगल तो आएगा, और मंगल की शुरुआत इसी तरीके से मृगशिरा से होगी, क्योंकि मंगल के डीएनए में आपका मन पड़ा है।
तो मन वो सारे खेल खेलता है जहां से मृगशिरा बनती है। आप देखिए, आपका मन कभी एक डायरेक्शन में गया, कभी दूसरी डायरेक्शन में गया, कभी तीसरी डायरेक्शन में गया, कभी ये डायरेक्शन आपकी मिक्स हो जाती है। तो ये मन का खेल है। और दूसरा नक्षत्र आप देखिए, चित्रा। चित्रा में आप अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को स्थापित कर देते हो, दुनिया को बता देते हो कि यस, दिस इज माई पिक्चर, अब ये मैं हूं। यही चीज दर्शकों समझने वाली है। मैंने ये जो दो स्वरूप आपको बताए, बजरंगबली हनुमान, अब आप बजरंगबली हनुमान बाल स्वरूप में उन्होंने क्या किया, कोई डिफरेंट बात है, क्योंकि वो एवोल्यूशन का, वो सीखने का, लाइफ की जर्नी का प्रोसेस है। मगर जैसे ही वो स्थापित हुए, भगवान राम के पास पहुंच गए, जब भगवान राम के पास पहुंच गए, अब वो सेनापति का स्टेटस बजरंगबली का फिक्स हो गया। वो चित्र बन गया दुनिया के सामने कि बजरंगबली क्या है और ये क्या कर सकते हैं। कार्तिकेय पैदा होंगे, पैदा तो देखिए हर इंसान बच्चे के बाल रूप में होगा, मगर जब वो बड़ा होगा तभी तो उसके बारे में पता लगेगा और उसको समाज में पूरे तरीके से फिर स्थापित करने का जो नक्षत्र है दर्शकों, वो है चित्रा। और तीसरा नक्षत्र धनिष्ठा। आपने मेरी वीडियोस पुरानी नक्षत्रों की भी सुनी होगी। धनिष्ठा के बारे में मैंने एक वर्ड बोला था दर्शकों, अगर आपको याद हो तो, कि धनिष्ठा को मैं बोलता हूं सेठ जी, धनिष्ठ। अब धनिष्ठ सेठ जी, यानी कि अब आप इस्टेब्लिश हो गए, स्थापित तो आप चित्रा में हो गए थे, दुनिया को दिखना शुरू हो गए थे। अब आपके अंदर वो भगवान विष्णु वाला, वो प्यार वाली चीजें, भगवान कृष्ण का वो मोहक स्वरूप, वो भगवान विष्णु का वो रूप, जिसके अंदर इतना मोहक है वो रूप कि अब भगवान विष्णु की अगर आप बात करो, भगवान कृष्ण की बात करो, अब उनके पास तो सब कुछ है। अब वो तो धनिष्ठ हो गए, 100% सारी क्वालिटीज लेकर 64 कला संपन्न हो गए, सारी क्वालिटीज उनके अंदर आ गई, अब कोई क्वालिटी मिसिंग नहीं है। तभी तो श्रवण और धनिष्ठा हम ये कहते हैं, ये किसके हैं, ये भगवान विष्णु के नक्षत्र हैं दर्शकों। यहाँ पर हालांकि जो सिंबल होता है, सिंबल तो उस ड्रम का है, और ड्रम के अंदर आकाश तत्व होता है, मगर जब वो आकाश तत्व ड्रम के अंदर वायु है, मगर बाहर की तरफ वो लेदर का है। जब हम ड्रम को बजाते हैं, आप देखिए वो जो नाद पैदा होता है, जिसको हम ब्रह्मनाद कहते हैं, वो तो भगवान विष्णु से आ सकता है, भगवान कृष्ण से आ सकता है। तभी तो अब यहाँ पर आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स करिए। भगवान विष्णु कितने रूप लेते हैं, और जब भी वो रूप लेते हैं आप उनमें मंगल का स्वरूप देखोगे। चाहे वो नरसिंह अवतार है, चाहे वो वामन अवतार, जितने भी अवतार लिए किसी पर्पस के लिए, और वो पर्पस तो हमेशा थोड़ा सा फिरोशियस होगा। अब भगवान विष्णु के स्वरूप, इवन भगवान कृष्ण की भी अब आप देख लीजिए, भगवान कृष्ण ने अपनी लाइफ में कितने युद्ध लड़े, महाभारत तो आप जानते हो, मगर बाल रूप से आप देखिए भगवान कृष्ण की लाइफ में कितनी ऐसी मतलब अपॉर्चुनिटीज बनी जहां पर उनको युद्ध करना पड़ा। सो युद्ध दर्शकों ऐसा नहीं है कि ये कोई बुरी चीज है। किसी अटैकर को रोकने के लिए हम उसके ऊपर भी तो अटैक करेंगे ही। सो अटैक करना, आप किस मोटिव के साथ अटैक कर रहे हो दर्शकों, सारा खेल उसी में है, सारा खेल उसी इंटेंट में है, उस भाव में है कि आपने किसी की भूमि को हड़पने के लिए आपने उसके ऊपर अटैक किया, या अपनी भूमि की सेफ गार्ड के लिए आपने दूसरों के ऊपर अटैक किया। तो दर्शकों, मंगल के इस स्वरूप को, बजरंगबली हनुमान को, कार्तिकेय देवता को अगर आप अपने अंदर उतार लो तो आपको वो मंगल क्या स्वरूप दिखाई देगा जो एक्चुअल में मंगल है।
और मंगल जिसकी भी लाइफ में दर्शकों आ गया, मैं आपको एक बात बता दूं, उसकी लाइफ में तो फिर मंगल ही हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता। सो आप बजरंगबली हनुमान को अपने अंदर उतार लीजिए, सालासर बालाजी के दर्शन कीजिए, वहाँ जाकर भक्ति करिए। अब आप देखिए कि आपको क्या क्या मिल सकता है। मिरेकुलस एनर्जीज है दर्शकों मंगल की। तो हमेशा कहा जाता है कि क्योंकि बजरंगबली ये तो शिवांश हैं, शिव के अंश हैं। जब शिव के अंश हैं तो इनको मृत्यु कैसे आनी है? तो मृत्यु नहीं आनी तो भगवान शिव अपने दूसरे स्वरूप शिवांश के रूप में, बजरंगबली के रूप में हमेशा यहाँ पर विद्यमान हैं। आप सिर्फ उन्हें इन्वोक तो करिए, उन्हें बुलाइए तो सही, मगर उसके लिए आपको वही मंगल का दर्शकों स्ट्रॉन्ग संकल्प लेना होगा। और स्ट्रॉन्ग संकल्प वो मंगल का वो रूप है जो आपको हमेशा प्योरीफाई करता है, क्योंकि अग्नि में कोई बुरी भावना रह ही नहीं सकती। अग्नि उसे हमेशा प्योर कर देगी, वो टेम्परिंग हो जाएगी जिससे आपके अंदर के कार्बन सब निकल जाएंगे, सब जल जाएंगे। सो दर्शकों, मंगल के स्वरूप को अपने अंदर बिठाइए, अपनी बुराइयों को खत्म करिए, अपनी बीमारियों को खत्म करिए और स्वस्थ जीवन। और सबसे बड़ी बात, आपका जीवन दुनिया के लिए समर्पित हो और आप वो सब करने में सक्षम हो जो इंटेंट, जो भावनाएं आपके मन के अंदर हैं। दर्शकों, इसी आशा विश्वास के साथ आज की वीडियो का समापन करना चाहूँगा, मगर समापन से पहले एक रिक्वेस्ट हर वीडियो में मैं आपसे करता हूँ कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्ञान की नॉलेज घर घर तक पहुँचे। और साथ में सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहे। बाकी जो दर्शक हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं या अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881 सो इसी के साथ दर्शकों, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।